मराठी वन एक्ट प्लेस करती थी मैं कॉलेज में। आई डिड अबाउट 150 शोज ऑफ द फर्स्ट प्ले। मुझे हमेशा से रेडियो ही करना था, तो मुझे मजे आते थे थिएटर करने में, पर मैंने कहा पर क्यों? मुझे मिला था शो ग्रेवयार्ड शिफ्ट रात की 12 से 2 वाली। अगर आप यूट्यूब करोगे तो ये सारे दरवाजे खुलेंगे। जब मैंने शुरू करा था मेरी तो इतनी समझ भी नहीं थी। पहले यूट्यूब में नाम कर डाला, उसके बाद होस्टिंग की, उसके बाद फिल्में की, अभी खुद की सीरीज का 3rd सीजन ऑन नेटफ्लिक्स। थैंक यू नेटफ्लिक्स फॉर फाइनली ब्रिंगिंग अस अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट हु लुक्स लाइक अस। जब हमको ये पता चला कि आपने किताब भी लिख दी है, रोमांस फिक्शन नॉवल, इट इज कॉल्ड टू गुड टू बी ट्रू। मेरे से ज्यादा मेरे मम्मी पापा इतने खुश हैं मैं यहाँ पे आई हूँ आज। ह्यूज फैन ऑफ यू। मैं बड़ी खुश हुई जब से आपने व्लॉग्स डालने शुरू करे, क्योंकि हमने टीवी पे तो देख रखा है आपको, पर ये बिहाइंड द सीन्स वाला देखने में जो मजे आते हैं ना एज अ फैन। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो कुछ ऐसे नाम है, जब हमने पॉडकास्ट की सोची थी ना कि हमको पॉडकास्ट करना है, तो उसमें हमने कुछ नाम लिखे थे जिसमें आपका एक नाम। अरे चलो फाइनली आ गए। पहले भी बुलाया था हमने, तब नहीं आई क्योंकि ये कुछ लिख रही थी वो लड़की, और वो लड़की ने पूरा कर लिया इसीलिए वो आज आई है। और प्राजक्ता हमारी सीनियर भी है यूट्यूब में, तो आज हमारे सीनियर आए मैम। हेलो हेलो, मैं ऐसे ही रहूंगी। ऐसे मैम यूट्यूब की गाइडलाइन, मैम कौन सा ज्यादा समय होता है ब्लॉग अपलोड करने का, इवनिंग या मॉर्निंग? मैम 7 to 9 PM के बीच में। शाम को 7 बजे मेरा जाता है गाइस। सच में यार, मैं 7 बजे व्लॉग चलते, 9 बजे पॉडकास्ट। अरे परफेक्ट, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। पर बीच में नहीं करेंगे। कैसी है आप, कहाँ है आप? और सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स पे जो शो आपका आ रहा है क्रेजी, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यूट्यूब से आपने अपनी जर्नी, अपनी ऑडियंस एक एक करके खुद बनाई है। एक एक बंदे को सब्सक्राइब करवाया है, उसने आपको प्यार किया है। उन 10-12 सालों में आप ग्रो हुए, और आज जब हम आपको देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और एक प्राउड फील होता है। हाँ, और ना आप जैसे बाकी मॉडर्न बच्चे, ये घर वाली बच्ची लगती हो, ऐसा लगता है कि ये आएगी शाम को घर काम खत्म करके, है ना? हाँ, मतलब बड़ी सच में कह रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट पे आई हो प्रोजेक्ट है इसलिए मैं वीडियो भी देख लूँ कुछ भी, इसका ऐसा लगता है कि ये जिम कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिम के बाद घर आ जाएगी, मैं आ गई, ऐसा मतलब कैसे फील है यार भाई? ऐसे कैसे? पता है मेरे लिए एक तो ना 2 मिनट मेरे को लगेंगे थोड़ा सेटल होने में, क्योंकि मेरे से ज्यादा मेरे मम्मी पापा इतने खुश हैं कि मैं यहाँ पे आई हूँ आज। मैं तो हुई, पर जब मैं सुबह तो मम्मा पापा के साथ ना, मेरा घर से निकलते वक्त हमेशा होता है कि आज क्या, क्योंकि मेरा रोज चेंज होता रहता है, तो ऐसे नहीं कि इस हफ्ते क्या कर रही है, कैसे कुछ मुझे नहीं पता होता। तो आज सुबह निकलते वक्त मैंने कहा अरे मम्मा, इनका मैं हर्ष और भारती के पॉडकास्ट पे जा रही हूँ। तो मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है आज, कि बताया नहीं, कि बताया क्यों नहीं? मैंने कहा आप थोड़े ना चलोगे साथ में, फिर मैं आ जाती। आए नहीं, मैंने उनको लेट बताया एकदम, पर वो बड़ी खुश हुई कि यार जा 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 अच्छे से बात करके आना। तो माइक लेके आपके घर आऊंगी, आपका पॉडकास्ट करूंगी मैं। तो मैं बहुत खुश हुई यहाँ पे आके। एंड मेरे लिए इसीलिए भी स्पेशल है क्योंकि मुझे पता है जब मैं आपसे पहली बार ही मिली थी, एक शो में मिले थे हम, तब जुग जुग जियो जस्ट रिलीज हुई थी। मेरी बजी पड़ी थी बैंड, ठीक है? मैं इतनी, वो मेरा पहला दिन था प्रमोशंस का, क्योंकि उससे पहले मैं शूट करी थी, तो जो भी प्रमोशंस हुए थे ना, मैं थी नहीं मुंबई में। तो मैं आई और मुझे बताया गया कि यू हैव टू गो ऑन दिस सेट, और ऐसा होने वाला है। तो मैं एकदम, और मेरे साथ अनिल सर थे, वीडी था, कियारा मनीष, सारे ही थे। तो नीतू मैम भी थी शायद, नहीं वो नहीं थे। तो मैं बहुत डरी हुई थी। और वो शूट होने के बाद आई रिमेंबर भारती ने मुझसे पूछा कि तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, मुझे बहुत, क्योंकि मैंने ये लड़की की यूट्यूब पे इतना बोलते देखा, वो मिसमैच देखा, रोहित श्राफ के साथ इतना बातें, उधर तैयार कड़क बनी हुई है, सुंदर, लेकिन चुप, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं एकदम चुप। बट उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा, अगर मैं कंफर्टेबल या थोड़ी सी चिल अगर हुई ना, तो व्हेन आई स्पॉट यू, क्योंकि आई हैव सीन एवरीथिंग यू ऑल हैव डन, और मैं बड़े टाइम से सारा सब कुछ काम देखती आ रही हूँ। टीवी चलाओ ना चलाओ, इंस्टाग्राम पे तो आप हो ही मेरे एक्सपर्ट। तो मैं बड़ी खुश हूँ यहाँ पे आके यार। हम बहुत ज्यादा खुश है, बिकॉज कहीं ना अब जब हमको ये पता चला कि आपने किताब भी लिख दी है, तो मेरे को ऐसा लगा कि स्टार्टिंग से बताओ कि क्या क्या हुआ आपके साथ। देखना, ये सुनने के बाद सारी मम्मियां अपनी लड़कियों को कि तू तो कुछ ना करी, तेरे से एक आटा नहीं गूंदा जाता, उसने किताब भी लिख दी। करेक्ट, और किताब लिख दी, मतलब राइटिंग, चलो राइटिंग तो आप अपने वीडियोस में करते हैं, हाँ, इसलिए आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब स्क्रिप्ट लिखना फिर भी एक हो जाता है, क्योंकि आपको करना है तो आप करते करते लिखते हो। किताब आप किसी और के लिए लिखते हो, आपका मैं, मेरा मैं, सबका मैं अलग होगा। तो अब आपकी कहानी पढ़ते हुए मैं क्या इमेजिनेशन कर रहा हूँ,
उस पे आपको कंट्रोल करना है। वाह, मैंने ये सोचा नहीं था। अब मेरे को प्रेशर हो गया। थैंक यू। मैं तो अपने दिमाग में चल रही हूँ इतने कि मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं बट होगा, क्योंकि कई बार आप नहीं सोचते, आप सबकॉन्शियसली आपको पता होगा, बिकॉज अ पर्सन हु राइट्स उसको पता होता है। नहीं, बट यू आर 100% करेक्ट। मैंने लाइफ में कभी इतनी चैलेंजिंग चीज़ कोई करी नहीं है। और हम जब ऐसे थोड़ी ना कोई उठ के सोचता है कि चलो बुक लिखेंगे, इतनी तो हिम्मत ही नहीं। इट्स अ वेरी डॉन्टिंग थिंग टू से ऑल्सो कि ये करना है। पर मैं उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे ना, मुझे लॉन्ग फॉर्म लिखना था, तो मुझे शोज़ लिखने थे, मुझे मूवीज़ लिखने थे। तो मैंने टीम से बोला, मैंने कहा थोड़ा देखते हैं क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, शुरुआत करते हैं। तो 2-3 आइडियाज़ पे मैंने लिखना शुरू करा। मेरी टीम ने 1-2 ऐसे, मतलब एक राइटर्स रूम यहाँ बना, वहाँ बना। जब इस बुक का आइडिया आया ना मेरे पे, तो मेरे को वो इतना पसंद आया, मैंने कहा अभी इसके लिए कोई और राइटर लाओ मत, अभी लेट मी सी कि मैं अकेले इस पे कितना काम कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। पर इससे पहले मतलब स्क्रीन प्ले या पिच डेक्स या स्टोरी डेक्स वगैरह कुछ बनाए नहीं थे। अच्छा, आपने प्रोफेशनली सिर्फ अपने लिए लिखा है? सिर्फ अपने लिए कभी लिखा किसी है, के लिए नहीं कभी नहीं। तो मेरे को पता ही नहीं था कि अगर मुझे शो या मूवी लिखनी है तो कैसे शुरू करते हैं, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा चलो थॉट्स, आइडियाज़ लिख देते हैं कि अच्छा ऐसे वो मिले, या इसकी लाइफ ऐसी है, उसकी लाइफ ऐसी है। तो वो करते करते मैंने ऐसे एग्जर्प्ट्स लिखना शुरू कर दिया था, ऐसे 1200-1300 वर्ड्स का एक पोस्ट है, जर्नल एंट्री टाइप, कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर मैंने ग्रुप पे भेजे मेरे। तो सुदीप जो मेरे ग्रुप में, मेरी टीम में था, वो कह रहे यार ये चैप्टर्स नहीं लग रहे। मैं कहा हाँ लग तो रहे हैं। तो कह रहे तू लिख देख कहाँ तक जाता है, कहाँ तक लिख पाती है। मैंने कहा चल देखती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ती बहुत हूँ, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है। तो एंड बिकॉज मैं रोमांस ही पढ़ती हूँ, तो मेरे को वो डायरेक्शन मिल गई थी मेरी रीडिंग से कि अच्छा ऐसे लिखे जा सकते हैं बुक्स। तो कुछ चैप्टर्स लिखे, फिर मैंने कहा चलो अब इसको करते हैं। तो लेकिन अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे अनाउंस कर दिया। अच्छा, मैं लिख रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने अनाउंस कर दिया तो मैं कर दूंगी। सही बात है। अगर नहीं करा तो फिर वो छूट ही जाएगा कि हाँ 4 साल पहले मैंने शुरू तो करा था लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। सो इतना रैंडमली वो शुरू हुआ है। और क्या लिखा है प्राजक्ता उसमें? इट्स अ रोमांस फिक्शन नॉवेल। कितने पेज का? पता है मैं खुद बहुत शौक हुई थी। मेरा पहला ड्राफ्ट वाज 380 पेजेस। बाप रे यार, बहुत कमाल लिख दिया यार। मतलब वो तो भी पता चलेगा कमाल लिखा गया, पर लिख दिया। दोबारा पढ़ लिया सारा वो? मैंने 70 बार पढ़ी होगी मेरी बुक पूरी, बिकॉज वो चलता रहता है ना कि एडिट रीराइट ये करे। अभी भी मुझे कल फाइनल ड्राफ्ट सबमिट करना है, क्योंकि मंडे को प्रिंटिंग में जाएगी। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि इसमें भी एडिट चलता है। हाँ एडिट होता है बहुत। सो हार्पर कॉलिंस जो मेरा पब्लिशिंग हाउस है, दे हैव गिवन मी एन एडिटर जिसका नाम है पॉलमी, एंड शी इज़ ब्रिलियंट। तो उन्होंने मुझे एक फाइनल ड्राफ्ट उनकी तरफ से भेजा है। सो अब मैं 1-2 चीज़ें इधर उधर चेंज करके कल उनको फाइनली भेज दूंगी, फिर प्रिंट, फिर प्री ऑर्डर, फिर रिलीज। बड़ा लंबा चल रहा है ये। मैंने मार्च में लिखना शुरू किया था पिछले साल। ओह, और ये पिछले साल। इसका नाम क्या है? 23। इट इज कॉल्ड टू गुड टू बी ट्रू। टू गुड टू बी ट्रू। वाओ। रोमांस है पूरा प्रॉपर। मुझे बस रोमांस लिखने में मजे आते हैं। क्यों ऐसा? मतलब लाइक जब आपका कंटेंट देखते हैं यू आर फनी, घरेलू, बट अंदर से यू लाइक रोमांस। हाँ मतलब मुझे से एस्पिरेशनल रोमांस देखना भी बहुत पसंद है, पढ़ना भी बहुत पसंद है, और मुझे सबसे ज़्यादा मजे लिखने में वो आते हैं। आपकी लाइफ में रोमांस है? हाँ। अरे सगाई हो चुकी है? हाँ लास्ट ईयर। इतनी शरीफ और भोली है, इसने छोटी सी मांगी और मैंने कलेश डाल दिया था ना रिंग के लिए। शो ओह नाइस। मतलब वो हीरा लूंगी जो चाट के मर भी सकूं। Original वाला। सच में मैंने ये भी जहाँ तक पोस्ट देखे हैं कि जो आपके होने वाले हस्बैंड हैं वो नेपाल से हैं। वाह। दाई माँ, मेरे को आती नहीं, मेरी गलत हो जाएगी। दाई माँ भी मपनी नेपाल यार से। हरी यार, मुंबई की लड़की को पता है, लेकिन जो इसके रूट्स नेपाल से। इसने मेरी ज्यादा बेइज्जती की जो वर्ड ठीक करके मपनी। लेकिन कितने अच्छे लोग, कितने भोले होते हैं, सच्ची बताना। बड़े भोले होते हैं ना। काठमांडू इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस ऑन अर्थ। सब कुछ, लोग, खाना, वेदर, द सिटी, हिस्ट्री, कल्चर, सब कुछ इतना प्यारा है वहाँ पे। मुझे तो बड़े मजे। मैं अभी थी वहाँ पे 2 हफ्ते पहले। यार मेरे को नेपाल जाना है। जाना चाहिए। Why have you not gone?
You ये नहीं must गई है go. यार, ये खुद नहीं गई है, ये तो गाइस जिसके रूट्स नेपाल से है। मार दे इधर आंख। नहीं, मैं एक बार गई हूँ शो पे, पशुपतिनाथ भी दर्शन किए हैं, लेकिन ना वो थोड़ा ब्लर सा हो गया मेमोरी में, था ना कि मैं काम के लिए से जाते हो तो अलग ही होता है। मैंने जाना जरूर है, जाऊंगी जाएंगे मैं। यार। दाई मैं आऊंगी। आमला आमला, हाँ आमला नहीं आमला? यार आमला हो गया हो तो यार रहने दो गाइस, आप दाई गाइस मैं आवांगी कि मैं आवांगी जरूर। आप नेपाली में गालियां लिख सकते हैं। नेपाली लोग इतने अच्छे होते हैं कि गालियां भी नहीं लिखेंगे। नहीं, मैंने सबसे पहले गालियां सीखी थी। हैं? तारीफ कर रही है, बोली जा रही है बीच में। Sorry. चलो हम अभी गालियां तो अभी नहीं दे सकते, वो तो लेकिन नहीं। कमेंट में आप दे सकते हैं, हम पढ़ जरूर सकते लेकिन आज एक बात है कि मैंने वो लड़का भी देखा, वो सीरियस बड़ा है, सीरियस वाला थोड़ा ऐसा सबको लगता है। इतने सारे लोग मुझसे मिलते हैं ना, वो सब कहते हैं कि हाँ तू ऐसी लगती है एकदम, और वो बड़ा बेचारा शांत। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ भी देखा, वो शांति और ये चुलबुली, तो वो बेचारा ऐसे सा कि वो धोखा है। धोखा। कैमरा बंद होते ही है बैठ। नहीं वैसा तो नहीं। ये ऐसे ही करता है, मैं अपना बता रही थी। लेकिन बोला अच्छा है, भोला तो है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट काम नहीं है। हम दोनों अलग तरह के केओटिक हैं, ऐसा मुझे लगता है। उसका अलग है, उसकी लाइफ भी तो अलग है, क्योंकि वो बड़ा कॉर्पोरेट सा है, लॉयर है, अरे बाप रे, एक इन्वेस्टमेंट बैंक में ये काम संगम करता कैसे है। हुआ? ये लड़की चुलबुली यूट्यूबर, फिल्में ये वो करने वाली, वो लड़का सिंपल। मिलोट, मैं अब जो कहूँगा, जो मेरे सामने केस आ रहा है। नहीं, अरे ये सब नहीं। दामिनी का वकील नहीं है वो। कॉर्पोरेट लॉयर है कोई। अच्छा कोई अच्छा नहीं। ठीक है, पर ये कैसे भी? हम एक्चुअली 13 साल से साथ हैं। तो हम तो तब मिले थे जब आप 13 साल की थी। जब मैं 18 साल की थी और प्रशांक 22 का था। वो समझदार वाला थोड़ा, क्या बात है यार। तो ये बचपन का प्यार है मतलब। हाँ, मतलब अभी अगर मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है आई थिंक ये पहला है, क्योंकि आई हैव डेटेड लाइक बॉयज बिफोर, बट उससे पहले तो क्या ही होता है यार। बट आई थिंक आई एम मैरिंग माई फर्स्ट लव। जल्दी कर लोगे शादी फटाफट नेक्स्ट ईयर? कर लो यार, करनी चाहिए। शादी अच्छी चीज है, जितनी जल्दी हो जाए ना, आपके रास्ते क्लियर हो जाते हैं कि अभी आपके साथ एक है पावर। पर मेरे को यार आपकी बड़ी मस्त लगती है, कि मैं व्लॉग्स भी सारे देखती हूँ ना, मुझे बड़ा मस्त लगता है। मेरे लिए ना सेंस ऑफ ह्यूमर किसी भी कपल के बीच में इतना इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों में से एक में भी कम हो ना, अरे बहुत खराब हो जाता, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे दोनों की भारती को कोई सड़ू पति मिल जाता, कोई लाइफ जो सेट हो भारत- जाता। मैं यही कह रही हूँ कि मतलब यू ऑल जोक बट यू आल्सो टेक जोक्स व्हिच इज गोल्डन। आई थिंक वो मेरे को लगता है सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि मेरे परिवार में जैसे भारती अगर मुझे कुछ बोल रही है, जैसे स्टेज पे भी बोलती है, पहले बहुत लोग, जैसे मेरा नया शो आया था ना खतरा खतरा, उसमें मैं ही लिखता था अपनी बेइज्जती और इससे करवाता, बोल पाता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं इसकी करता हुआ सही नहीं लगूंगी, ये तो पहले से आई हुई है ना, तो मेरे को खाने ही पड़ेंगे। फिर जब 10 खा के मैं एक बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, स्टार्टिंग में तो नहीं हंसेंगे, तो लोग कमेंट करते थे अरे अपनी बेइज्जती करवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैंने बोला यार मेरे को तो कभी ऐसा बुरा लगा ही नहीं, मेरे को क्यों नहीं, फिर भारती और मेरी बात दैट इज दैट गोल्डन। सीरियसली वो सीरियसली टच हो। कभी मैं क्या क्या नहीं बोलता हूँ इसको, ये क्या क्या नहीं बोलती, लेकिन कभी गुस्सा नहीं आया। कभी घर पे शूटिंग के बाद घर पे आके ये डिस्कशन नहीं हुआ कि आज तूने मुझे ऐसा क्यों बोला भारती, या ये तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, जीवन में नहीं। जस्ट ये बातें कैमरे के लिए हैं। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। जब से इसने मेरी खतरा खतरा में बेइज्जती की थी तभी हम अलग हो चुके थे, बस बच्चे के कारण जुड़े हुए हैं, जो फिल्मों में बताते हैं ना, बच्चे के कारण साथ है। नाउ यू ऑल आर जस्ट फ्रेंड। यस बच्चा लेकिन भी- सच में यार मुझे लगता है शादी से ज्यादा ना दोस्ती ज्यादा होनी चाहिए, अच्छी है ना। पति बन जाओ, मेरा टॉवल कहाँ है, मेरा वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं, दोस्त दो यार। ऐसा लगता है रूममेट्स रह रहे हैं दोनों साथ हाँ। में। जब मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ ना, ऐसा लगता है कि हाँ ये मतलब दोनों कॉलेज के दोस्त हैं जो साथ में रह रहे हैं। हाँ, तो मैं हर्ष तौलिया पकड़ा, तेरा कौन सा वाला, पीला है नीचे रेड वाला, हाँ तो मैं तो मंगवाती हूँ इससे। हाँ। ये भी करता, दोस्त होना चाहिए ना। Obviously, यार मेरे को लगता है कि रिलेशन में दोस्ती है तो आपके झगड़े थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि आप दोस्त को ना लेट गो करते हो। दोस्त आपको गाली देता है, आपको बुरा नहीं दोस्त लगता। समझ भी तो लेगा ना थोड़ा ज्यादा। हाँ ये करेक्ट। बात तो सही है, शादी फटाफट कर लो। बट आप लोग का कैसा है, मस्ती बहुत करते हो, रोस्टिंग ईच अदर लाइक? रोस्टिंग आई डोंट थिंक हैपेंस इतना, बट मजाक हो जाता बट है। इट विल आई थिंक, आई होप लेकिन पता है हमारे साथ ना, जैसे मैं उस दिन रुशांकुर में यही बात कर रहे थे, मैंने अभी 13 साल
तो मैं 18 की थी, तब मैं थिएटर करती थी। प्रशांक उस टाइम पे कॉलेज में था। फिर मैंने रेडियो करना शुरू किया, फिर मैंने यूट्यूब शुरू किया, फिर वो कॉलेज से निकल के वो प्रैक्टिस कर रहा था थोड़े टाइम पे हाई कोर्ट में, फिर उसने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया। तो हमारी दोनों की लाइफ इंडिविजुअली इतनी चेंज हुई है पिछले 12-13 सालों में ना। तो उसी के साथ साथ हमारा रिलेशनशिप भी बड़ा रोलर कोस्टर टाइप रहा है कि अभी सही चल रहा है, अभी नहीं चल रहा, अभी सही चल रहा है, अभी नहीं चल रहा। मैंने एक ना टर्किश कोट पढ़ा था जिसमें वो कहते हैं कि आप जिस बंदे से के साथ आप डेस्टिनी आपकी लगी हुई ना, उससे आप 2 बार प्यार करते हो। यू फॉल इन लव विद देम ट्वाइस। पहली बार जब आप मिलते हो, क्योंकि उस टाइम पे जो भी इन्फैचुएशन है, जो भी केमिस्ट्री चल गई वो चल गई। और फिर बड़े सालों बाद ना जब आप जान लेते हो उनको, समझ लेते हो, उनके वाइट ब्लैक ग्रे सारे साइड्स देख लिए, फिर और वो जो दूसरी बारी होता है ना, दैट इज अनकंडीशनल। यस, क्या बात। मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी इस अक्टूबर में 13 साल हुए हैं। आई थिंक इस साल वी फॉलन इन लव अगेन। इट टुक अस दैट लॉन्ग टू, और तो मेरा काम भी बड़ा अजीब है, उसका भी बड़ा अजीब है। सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस, वो ये इतना हम दोनों इतने अलग हैं एक दूसरे से कि वो फिट होने में बड़ा टाइम लग जाता है। बट आई थिंक दिस ईयर, इवन आफ्टर वी गॉट एंगेज्ड, आई थिंक अ फ्यू मंथ्स आफ्टर दैट। आप देखना, आपको दूसरी बार प्यार अभी नहीं होगा, आपको दूसरी बार प्यार कब हो पता है? तीसरी बार होगा जब आपका बच्चा होगा। एंड व्हेन यू सी योर पार्टनर टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, आपको लगेगा तेरे कदमों में मैं आ जाता हूं। ये जिस तरह से ये बच्चे को केयर करती है ना, वो आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि यार थैंक गॉड भगवान मैंने इसी से शादी की। थैंक गॉड। नैनी थोड़ी हूँ। बट फिर भी यार क्या होता है ना, सी एक बच्चे को पालना ना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। उसमें अगर ये मुझे रात को उठा देगी और बोलेगी कि तू, मैं क्यों डायपर चेंज करूँ, तू भी कर, तो मैं कर लूंगा। लेकिन ऐसा होगा कि हाँ ठीक है, ये उठाती भी नहीं है मुझे, ये मेरे को बताती भी नहीं है कि उसने रात के कितनी बार किया, क्या किया। दूध बना के देना वो पहले तो नहीं करता था, लेकिन अभी मैं देखता हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे को तब दोबारा प्यार होगा। आई थिंक वो सी, बट इट इज ट्रू ना दैट। वेरी ट्रू ये बात। सो मेरे को ये बड़ा लगा, तो मैं शांग से वही बात कर रही थी, और हम अभी उस जगह पे अभी हम पहुंचे हैं कि दोनों ने एक दूसरे की अजीब चीज़ें एक्सेप्ट, सारे साइड्स देख लिया, सारे देख लिया, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। और उसके लिए है भी हल्का सा टफ, क्योंकि यार हमारा काम भी तो बड़ा अजीब है, एकदम ही अलग है। मतलब ऐसा नहीं जैसे उसको पता है कि हाँ मैं अगले महीने छुट्टी ले सकता हूँ 4 दिन, चलो यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, मुझे तो कल का नहीं पता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मजाक में पहले निकल जाती हैं, बट इवेंचुअली दे बिकम मच बिगर कि यार ऐसा थोड़ी है, लाइफ ही नहीं है ये। तो हमने वो सारे स्ट्रगल्स कर लिए, सब कुछ कर लिया, अब हम ऐसी जगह पहुँचे हैं कि नाउ टच वुड इट्स ऑल वेरी मैजिकल। यार ये तो होता ही है, झगड़े तो शुरुआत में होने चाहिए ताकि क्लियर हो जाए सारी चीजें। हाँ, मैं शांग से वही बोलती थी, मेरे को 12 साल हो गए यार, कब बंद होंगे? मैं कहा कब खत्म होगा? सब कहते हैं शुरुआत में, मैं कहा हमारी तो शुरुआत ही नहीं खत्म हो रही। यार झगड़े होने चाहिए, तब उसके बाद फिर जो सॉरी वाला प्यार वाला मनाना होता है ना, वो माइंड ब्लोइंग होता है ना। ट्रू, 100%। मैं आज जो हम करेंगे, बाल खींचेंगे दूसरे, सुबह प्यार करेंगे, बिना बात के थोड़ी करना है, हम तुमको फोटो भेजे नाक से ब्लड आ रहा, हमारी लड़ाई होगी लेकिन सुबह प्यार होगा। मेकअप है रैप। यार मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ बुक पढ़ने के लिए, सच में। आप सही में पढ़ोगे? सच में मैं पढ़ूंगी यार, मैं सच में पढ़ूंगी, और ये तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। आप मेरे एक ससुर जी के लिए भी भेजोगी। सो मेरे पापा जो है, मेरे पापा ने 3 किताबें लिख दी है। कौन सी? हिंदी लिखी है, जिसमें एक बहुत अच्छी है, लैंड शार्क्स ऑफ मुंबई। लैंड शार्क्स ऑफ मुंबई। पापा ना बैकलॉग में लिखते हैं, 80s की कहानी लिख देंगे। मतलब ये फिक्शन है? फिक्शन है। और वो अपने लिए लिखते हैं, जैसे आपने लिखा ना अपने लिए, बेस्ट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई पढ़े ना पढ़े, उन्होंने अपनी नहीं मुझे तो पता। नहीं, वो अपने वाले हैं बस, ऐसे वाले। वो देंगे मुझे भी, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, लेकिन ऐसा होता ना कि बहुत जांच पड़ताल कर। उसने पढ़ी क्या? हाँ वैसे, लैंड शार्क्स ऑफ मुंबई बहुत, और वो मेरे को सबसे अच्छी लगी बिकॉज मैं इसको नोट करती हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। अरे मैं आपको किताब भिजवा दूंगा, पर फिर भी मैं याद दिलाऊंगी ना। क्रेजी किताब है वो बड़ी अच्छी पापा है। कहे वो मैंने सही नहीं लिखी थी, तूने वही बोल दी। नहीं, 2-3 है उनकी, 2-3 किताबें, लेकिन मैं आपको सारी भेज दूंगा। कुछ आपको लगता है कि इसके बाद आप और लिखोगी? देखो एक हाथ एक, जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा और राइटिंग का ना बड़ा मैं जैसे डॉगी के सामने आप अगर बोन लगा दो तो भागता है,
तो मेरे लिए वो वैलिडेशन खुद से ही ना कि मैंने आज एक चैप्टर लिख दिया, इसकी लत लग जाती है एक पॉइंट के बाद कि मेरे बस की नहीं है कि जब मन करेगा तब लिखूंगी, मेरे बस की नहीं है। मेरा ऐसा है कि नहीं, अगर मैंने ये डिसाइड करा है तो मैंने अभी बैठना है, फिर मैं बुरा लिखूं चाहे, मैं इसको दोबारा से कल लिख लूंगी। बट आप रोज लिखते हो? कोशिश मैंने वैसे करी कि बैठूं, ऐसा नहीं हो पाया कि रोज 10 बजे ही बैठूं या रोज जब भी जैसे भी टाइम लगे, क्योंकि अदरवाइज तो यार डिसिप्लिन के बिना आप 400 पेज नहीं लिख सकते। बहुत सही कहा आपने। बताओ, बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर मेरे को वो है, जबकि हमारा ना, हम जो जहाँ से हम आते हैं, हमको, मैंने अपने जीवन में 1000 स्क्रिप्टें लिखी होगी कॉमेडी की, गैग्स, फ्रॉम कॉमेडी सर्कस टू कॉमेडी क्लासेस टू कॉमेडी नाइट्स बचाओ टू अवार्ड शोज, गैग्स, स्क्रिप्ट। बट कभी भी वो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे को रोज लिखना है। जैसे मेरा नहीं होता ना तो हम कभी लिखते ही नहीं है या हम। लेकिन फिर आपका वो भी तो है ना वैसा कि जब है तब लिखोगे। हाँ, जब बोल दिया तो अभी लिखना है। हाँ, कि अभी है, अभी काम है तो लिखना है। हाँ, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो नहीं। लैपटॉप भी नहीं खोलेंगे। ऐसा कि भाई ये बातें जरूर कर लेंगे यार, कहानी डिस्कस करते हैं, वॉइस नोट कर लेंगे। मेरे को टाइप करने में ना, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, जब तक मुझे पक्का पता नहीं है तब तक मैं टाइप नहीं कर सकता। और आपका ना पूरे सेल्फ वर्थ की टेस्ट हो जाती है उस टाइम पे जब आप लिख रहे हो। डर लगता है यार, बहुत डर लगता है। ऐसा होता है, मैं इसलिए मैं करती, ये मेरे साथ ऐसा करता है, जब आप लिखते हो तो ऐसा होता है कोई डिस्टर्ब ना करे। ऑब्वियसली यार, लिख नहीं तो कुछ भी कर रहे हो। सच्ची बताना, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें इससे बदले लेने, अच्छा होता है, ठीक है, हल्का Sorry थोड़ा यार। सा। हाँ यार, हाँ ऑब्वियसली। और मैं तो, मेरी तो एकदम सटक जाती है। कभी मैं गाना लिख रहा हूँ और अगर इसने ये कर दिया, मैंने बोला तेरे को अंदाजा है ये एक राइम निकालने में मेरे को 1 हफ्ता लगा और तूने भुला दिया मैं क्या सोच रहा था। मैं कहा गया, अब गया और गाना। प्यार वाला गाना लिख रहा होता है, अपने प्यार को ही डांट देता है, बुरी तरह से। प्यार चला जाता है रसोई में आटा गूंथता है। अच्छा, डू यू कुक आई डू फॉर हिम? वी बोथ कुक एक्चुअली। वो मेरे से बेहतर कुक करता है, पर मुझे शौक बड़ा है, हम दोनों को शौक है। अच्छा, तो उन्होंने आपको ढेड़ो खिलाया? ढीड़ो, आई लव ढीड़ो। ढीड़ो हम यहाँ पे बनाते नहीं है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है, लेकिन जितनी बारी मैं नेपाल जाती हूँ, थकाली रेस्टोरेंट में अगर हम जाते हैं तो मैं ढीड़ो ही खाती हूँ। और गुंदरू का या सिनकी का, हाँ, I like नींबू की गुंदरू। चटनी, डल्लो खुरसानी। डल्ले कुरसानी आई मैं लव। पानी आ गया यार, मैंने खाया हुआ है। भारती की मम्मी बनाती है। प्लीज, नेपाली खाना घर पे हो चाहे बाहर हो, जो भी हो, आप कहीं मतलब मेरे को काठमांडू ऐसा लगता है ना कि चलते चलते घुस गए कहीं पे भी, और कहीं पे भी खा लो। हाँ यार, आप देखो ना, पूरा इंडिया मोमो खाता है, करेक्ट। मोमो चटनी के बिना खा सकता है? नहीं। वो चटनी जो है वो नेपालियों ने बनाई, और क्या बनाई है, क्या बनाई है। चटनी में मोमो में थोड़ी मजा है, मोमो में थोड़ी मजा है। चटनी लगाते हैं उसमें, देख। और वो भी वो भी अलग अलग टाइप की, मतलब एक तो वो टमाटो वाली जो होती है वो तो है, एक वो ऑरेंज कलर की भी होती है, पर एक पीली भी होती है जो आपको एकदम लोकल मोमो वाले जगह, जैसे एवरेस्ट या शानदार मोमो में अगर जाओगे तो एकदम लोकल जगह, भट्टी जिसको बोलते हैं। किताब नहीं, इसने मोमोज का मुझे बड़े मजे आते हैं यार, मैं तो बहुत खुश होके आई हूँ नेपाल से। पर मेरे को ये बताओ कि वेट कैसे कम किया यार? ये बहुत सारी लड़कियां पूछ रही होंगी अगर सामने कि भारती ये वाला सवाल नहीं पूछ रहा। वेट एक्चुअली मेरा बड़ा है, पता है, मैंने फैट कम करा है। ये क्या होता है मुझे बताना। सो बेसिकली फैट ये होता है। अच्छा, जिसने कम किया मुझे उससे पूछने दे। हाँ, तो मैं मेरे साथ ऐसा था ना कि मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मेरा वेट एक्चुअली पहले कम था, अब क्योंकि मैंने मसल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इस चक्कर में नाउ आई एम हेवियर देन आई वाज बिफोर, बट मैं टोन डाउन हो गई। हाँ, तो कैसे किया आपने? डाइट एंड एक्सरसाइज? डाइट नहीं होती मेरे से, बट एक्सरसाइज कर ली? डाइट नहीं की, खाया पिया पूरा? मैं नहीं कर सकती, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है खाने से, मैं नहीं छोड़ सकती। क्या बात है। मैं नहीं कर सकती। और पता है मैंने ट्राई करा हुआ है। अच्छा। कि एक बार ऐसा था कि चलो मैदा वैदा कम कर दिया अब, लेकिन छोड़ नहीं सकती। ऐसा हो गया था एक टाइम पे कि नहीं बंदी एकदम। मैं आई थिंक आई क्लिनिकली गॉट सिक एंड सैड कि मैं दुखी हो गई थी मूड लाइफ। तो खराब हो और जाए। प्राजक्ता, लोगों को पता क्या लगा कि अभी फिल्मों में आई है, जुग जुग जियो में, ये इसको हीरोइन का मिल गया इसीलिए ये फिट हो रही है। कहाँ जुग जुग में तो आई एम सो चब्बी। हाँ, बट उनको लगा कि फिल्म में आ गई है, अब ये हीरोइन बन गई है तभी पतली हो रही है। मेरे मुझे साथ भी पता ऐसा है- ही लगा था, मैं दूसरों की नहीं मुझे ना जुग जुग, मैं क्या ये इसको पक्का कोई फिल्म मिली है सिंगल हीरोइन वाली, इसीलिए फिट हो रही। नहीं ना, मेरे साथ पता है क्या हुआ, जब लॉकडाउन के बाद ना आई रियलाइज कि मैं बहुत अनहेल्दी हूँ, थी तब उस टाइम पे।
क्योंकि सबको लगा वो टाइम पे तो। नींद नहीं हो रही थी, खाना ठीक से नहीं खा रही थी, पानी नहीं पीते हैं यार हम, करेक्ट, भूल ही जाते हैं। यस, पानी ही नहीं पीते हैं। और मैं बहुत, मेरे को खुद ही समझ में आने लग गया था कि मेरी स्किन बुरी हो गई थी, मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया था कि 4 स्टेप्स चढ़ के जाओ तो मेरी सांस चढ़ जाती थी। तो मैं समझ गई थी कि मैंने कहा यार सुनो ये, और मुझे काम करने में बड़ा मज़ा आता है, तो अगर लंबा चलना है तो फिर तो वहाँ से शुरू हुआ। बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि मोर देन फिजिकल ना, मेरी मेंटल हेल्थ डिपेंडेंट है। करेक्ट, एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है, बहुत औरतों को जरूरी। मैं अभी कोई राज शमानी का ही मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वाज टॉकिंग टू समवन और उसने बोला कि ब्रेस्ट कैंसर जो आजकल हम इतना सुनते हैं क्योंकि हम औरतों को जिम नहीं जाते, मतलब एक्सरसाइज का जो कल्चर है ना वो इंडिया में औरतों के लिए बहुत कम है। लाइक आप जैसे टियर 2 टियर 3 में जाओगे तो वहाँ तो एक्सरसाइज है ही नहीं। हाँ, वहाँ जिम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मम्मियों का काम ही एक्सरसाइज है उनकी। दैट इज आल्सो ट्रू। सच में, क्योंकि अब जो लड़कियां जिम जाती हैं या प्राजक्ता हो या मैं हूँ, आप ऐसा बैठ के पोछा मारते हो घर में? सही बात है, नहीं। मम्मियाँ वो कर लेती हैं और हम जिम में जाके वो चीज़ फिर नहीं कर पाते। आज नहीं है, आज जो टियर 2 टियर 3 में भी वॉशिंग मशीन है, वहाँ पे भी हाउस हेल्प्स है, तो वो मेहनत वो नहीं हो रही फीमेल्स में, तो कहीं जिम का कल्चर नहीं उधर, कल्चर नहीं। बट ये उससे बहुत मेंटली बहुत फर्क पड़ता है। मेंटली तो मैं बहुत डिपेंडेंट, खुद खुश हुई हूँ भाई पतली होके। कितना मजा आता है जब क्रॉप टॉप मिल जाते हैं अपने साइज के। तो उनको तो मिल ही जाते हैं, मेरे को बड़ा मजा आता है यार, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। नहीं यार वो तो है। बट प्राजक्ता, आपकी शुरुआत, आपने बोला आप थिएटर करते थे, कहाँ? कॉलेज में। जब मैं कॉलेज में थी, कौन सा कॉलेज? केरकर कॉलेज मुलुंड। तो उस टाइम पे मैं 12th में थी जब एक डायरेक्टर थे जो हमारी, मैं कॉलेज में भी करती थी मराठी ड्रामा। मराठी, हाँ, क्रेजी। सो मराठी 1 एक्ट प्लेस करती थी मैं कॉलेज में। तो वो आए थे तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप आओ एक बार ऑडिशन के लिए। तो फिर पहला जो मैंने कमर्शियल मराठी प्ले किया उसका नाम था जोबियो का देखा जाएगा। और उसके कमर्शियली आई डिड अबाउट 150 shows of the first play and I did about 25 shows of the second play। फिर उसके बाद मेरा 3rd year शुरू हो गया था कॉलेज में और मुझे हमेशा से रेडियो ही करना था, तो मुझे मज़े आते थे थिएटर करने में। पर मैंने कहा पर क्यों, मुझे तो रेडियो में जाना है। तो मैंने कहा आज बनना, मतलब हेलो मुंबई, गुड मॉर्निंग, आप गरम गरम कप ऐसे होता था ना पहले, कभी भी होता है, अभी भी होता है, पर मैं बहुत बुरी थी उसमें क्योंकि मैं स्टार्टिंग आई वाज वेरी बैड। मुझे मिला था शो है, हाँ, वाओ, मैं हाँ, मैं बहुत बुरी थी। अरे यार बहुत डिफरेंट। अभी देखो, अभी आपने इतना काम कर लिया, अभी आप बैठोगे तो खट बोल लोगे, लेकिन शुरुआत में करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। नहीं बहुत टफ। और मेरे को ना वो मिला था ग्रेवयार्ड शिफ्ट, रात की 12 से 2 वाली, रात को 4 बजे। मैं 21 साल की कॉलेज से अभी पास होके आई हूँ। इस गाने के उस पार आप मुझसे मिलने आएंगे। मैं कौन बात करता है ऐसे रात को, भाई मेरे से नहीं हो रहा। रात को तो सारे ऑटो रिक्शा वाले सुन रहे होते हैं। मुझे यही बताया गया था कि तुम्हारी ऑडियंस है वॉचमैन, ट्रक ड्राइवर, इंजीनियर। तो सेंशुअस आवाज में थोड़ा सा उनको हाँ, और मेरे को बड़ा सच में करना पड़ता है। हेलो, कैसे हैं आप? तो ये गाना सुना आपको कैसा लगा? झूठे, अच्छा लगा? मेरा यही तो था शो। आजकल तो वो करने का बड़ा मजा आता है। आंटी चल रही है ना वायरल, कौन सी चड्डी पहने, कौन सी एसीपी वाली। हाँ, मैं यार हम ना सीआईडी में मीम आते हैं, एसीपी प्रद्युमन फोन उठाता है, हेलो एसीपी प्रद्युमन स्पीकिंग, तो होता है चड्डी पहने हो, आज तो चड्डी पहने ही नहीं हो, साफ पता चल रहा है। वो बहुत अजीब है वो आंटी यार। और पता अचानक से आ गई थी मेरे एक्सप्लोर फीड में, मैंने को आज अचानक आके कहती चड्डी पहने बंदा से चेक करने लग जाता, हाँ पहने हैं, कौन से कलर का, फिर आगे पूछती भी है कौन से कलर का। अब उसने नया बनाया है कि अगर तुम एक बात कहें, हम तुमको उतना चड्डी लेके देंगे जितना तुम चाहते हो। तो मुझे लगा ये अच्छा बनाया इसने। और एंड में कहती लेकिन एक शर्त है, चेंजिंग रूम में हम भी जाएंगे। मुझे लगा अच्छा बनाया है इस बार कि जो चड्डियाँ खरीद कर दे रही है, चेंजिंग रूम में हम भी जाएंगे। ये देखो कितना हंस रहा है, ये फैन है, ये फॉलोवर्स है, ये है मेन फॉलोअर। हाँ यही है चड्डी पहने का। लेकिन ये है कि वायरल तो हुई है वो फीमेल और फनी है, मतलब देखिए ना वो, थैंक्स टू मीमर्स। पता है मैं बताऊं, स्टार ना आप आज की तारीख में मीमर बनाते हैं। मैंने पता प्रोफाइल छान ली इसकी सारी, उसका सारा ऐसा ही है। क्या देख रहे हैं, चड्डी नहीं पहने? हाँ ऐसे बाल आगे करके। सीरियस है।
चड्डी के मामले में हर मामले में मैं भी देखा था उनका प्रोफाइल। सबने देखा ब्रो। गौतम, हाँ मैडम रात को ही देखे आप लोग। कहीं पे तो टूटेंगी, कहीं पे तो समझ आएगा कि ये मजाक कर रही है। ऐसा होता है ना कि आपको बिलीव नहीं होता है। हाँ, but ऐसे लोग नहीं हो सकते हैं। बट वो तो कैरेक्टर छोड़ती ही नहीं है यार, मतलब उस वो जो था ना, ये देख अर्जुन गौतम वाला देख, हमारे साउंड वाले भैया ऐसे बहुत करती बहुत है। देखते हैं। ठंड भी लगती ना, सब नजर आ रहा है ना। वाह यार, छाछ भी है Crazy वो यार। यार। लेकिन मैम थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस। लेकिन सच में किसी के घर जाओ या कहीं जाओ, लोग चाय पानी पूछते हैं। आपने चड्डी का पूछा तो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इज्जत पहले। चाय पानी तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन चड्डी तो आप चड्डी पहने हो, सब पता चल रहा है यार। लेकिन मजा आता देखने का उसको कि इस बार उसने क्या बोला। ऐसे बहुत हैं, और भी है एक टर्म है अच्छा। नहीं अलग अलग क्वर्क्स हैं सब। एक टर्म है ना, सो क्रिंज क्रिएटर, pop। क्रिंज पॉप है ना। तो बेसिकली लोग जानबूझकर ऐसा कंटेंट बनाते हैं, उनको पता है। हाँ, आई होप हाँ मतलब हाँ। एक जैसे मैं उनका देखता हूँ राजा व्लॉग्स, वो क्रेजी। मैं देखता हूँ उसको 13-14 हजार कमेंट्स आते हैं, सब गालियां देते हैं। हाँ, उनके शेयर्स भी तो इतने सारे होते हैं, 100,000 शेयर, 1.5 लाख शेयर। और क्या जैसे आज मैं कोई पोस्ट डालूंगा और मुझे 10,000 गाली पड़े, मैं तो अगले दिन से नहीं डालूंगा। बट अगला और गंदा डालते नहीं वो डालते रहते, बिकॉज उनको है कि ये मेरा एंगेजमेंट है। और आई थिंक इट्स फेयर उनके तरफ से। वो तो एटलीस्ट उनके दिमाग में सब कुछ क्लियर है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। हाँ करेक्ट, वो खुश। वो अभी दोबारा से वो वायरल हो गए ना, दीपक कलाल जी। दीपक कलाल जूस पिला दो के लिए। हाँ, जूस पिला दो। दीपक कलाल जी, दीपक कलाल मेरे लिए भी वो जी है। ये भिख मंगिया कह रहे तेरा क्या है, कैसा बोलता है? He speaks like that? हाँ ये कह रहे भिख मंगिया इतना। और उसके क्या मीम्स आते हैं, वो बहुत फनी आदमी है, बहुत फनी। और ज्यादा फनी कब लगा, जब समय रैना के शो में देखा। और जब समय से बात लेट है ना, मुझे देखना है वो एपिसोड, मैंने देखा नहीं है। प्लीज वॉच इट, मुझे देखना है वो। समय नेक्स्ट लेवल है। समय तो है। आप कब से जानते हो समय को वैसे? डू यू नो हिम? I met him on the set of Comedy Premium League, जब हम नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स प्राजक्ता और नेटफ्लिक्स शूट कर रहे थे कॉमेडी प्रीमियम लीग। उस टाइम पे तब मैं पहली बार मिली थी समय से। तब भी ऐसा ही था। हाँ, ये ऐसा ही है, बस अभी दिखने लगा है तो हमको अरे बट ये ऐसे मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ उसको। हाँ, नहीं बट बड़ा मस्त लगता है मेरे को, बहुत फनी लगता है मेरे को समय। ऐसा लग रहा है कि वो गाली दे रहा, बना के नहीं बोल रहा। इस लाइन के बाद गाली ही आनी थी। तो सही बोला उसने, है ना। गंदी बातें उसके मुंह से कितनी अच्छी लगती है। गंदी और डार्क, गलत वो बोलते हैं। सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी ऐसी बातों और को। वो बोल देते हैं ना तो निकल जाती है हंसी कि ठीक है चल। इंडिया इज नॉट नानी को भी बोल देता है, कहता मेरी नानी कहती खाना खा ले, तो मैं कहा भाई खा ले आए। कहती मरन छुई, मतलब उन्होंने अपनी भाषा बोला कि अगर तू नहीं खाएगा ना ये खाना तो मैं मर जाऊंगी। तो कहता उसका दोस्त कहता तूने क्या कहता, फिर मैंने खा लिया। इससे अच्छा 12 दिन वेज खाने से अच्छा है कि वो नानी के मतलब नानी उठ जाएगी तो फिर 12 दिन वेज होगा। तो ऐसी बातें बोल देता है। कहते हमारे दादाजी तो नींद में ही निकल गए। हाँ, ये मैंने देखा हुआ। अच्छी बात है, नींद में निकल गए। कहते नहीं वो उन्होंने आवाज दी थी, हम नींद में थे तो वो नींद करवाए यार। बड़ा अनअपोलोजेटिक है वो यार। हाँ यार, लेकिन वो सही है, वो जैसा है वो वैसा ही अभी पसंद आ गया आपने को। अब मैं पूछूंगी रोहित श्राफ के बारे में, वो कैसा दोस्त है आपका? बहुत प्यारा बड़ा प्यारा है तो सही। आप मिले तो थे, मैंने लास्ट वही एपिसोड देखा है। बच्चा है, बच्चे जैसा ही है। बच्चा तो नहीं है, मतलब इज 27 नो। अरे सीनियर सिटीजन दादाजी। लेकिन बड़ा क्यूट लड़का है वो, है ना। अभी उसके साथ सीजन 2 आ रहा है आपका। सीजन 3 भारती लड़की बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहले यूट्यूब में नाम कर डाला, उसके बाद होस्टिंग की, उसके बाद फिल्में की, अब खुद की सीरीज बोलना मुझे जुगजू क्या फिल्में की, एंड देन अभी खुद की सीरीज का 3rd सीजन ऑन नेटफ्लिक्स। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैंने जब हम मिले थे तभी मैंने बोला, मैं कहा यार बहुत अच्छी बात है। और क्या है ना कि नेटफ्लिक्स जैसा एक मीडियम में जब कोई अर्दी आदमी आता है ना तो बड़ा मजा आता है, जो हमारे जैसा है। हाँ। जैसे आप किसी का इंटरव्यू भी ले रहे थे, आप बात कर रहे थे, आप जो बात कर रहे हो या जो पूछ रहे हो सवाल, वो बड़ा रिलेट करता है लोग को कि हाँ यार ये तो मेरे सवाल है। पता है जब सीजन 1 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था ना, तो उस टाइम पे आई वॉज वेरी हैप्पी एंड दिस कॉमेंट गेट्स मी थ्रू अ लॉट ऑफ डेज इन लाइफ।
मुझे याद भी नहीं है किसका कमेंट था, पर वो कमेंट मैं कभी भूल नहीं सकती। ट्रेलर ड्रॉप हुआ था और उस पर किसी ने लिखा था कि थैंक यू नेटफ्लिक्स फॉर फाइनली ब्रिंगिंग अस अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट हु लुक्स लाइक अस। और मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट, अभी क्या बोला था स्टार्टिंग में कि लगता है कि घर आएगी, हाँ है ना? मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था वो जानना, क्योंकि यार जब आप यूट्यूब करते हो ना, और मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं करी है, बट जब आप यूट्यूब करते हो ना तो आप बड़े, मतलब मैं थी भी बहुत यंग, तो अरे अंधाधुन चल रहा है, इतनी समझ ही नहीं है कि हर चीज़ को 10 बार सोचो कि ये सही है या वो सही है, या ऐसा दिखना चाहिए वैसा दिखना चाहिए। और मैं इतनी कॉन्फिडेंट रही हूँ लाइफ में कि कभी कभी आई थिंक आई वाज बॉर्डरिंग ऑन ओवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, कि हर चीज़ में मुझे लगता है हाँ मेरे से हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा। मैं ऐसी रही हूँ हमेशा से। तो जब मैंने एक्टिंग शुरू करी ना, तब 1000 चीज़ें अचानक से नोटिस होने लग गई कि अच्छा आपको एक ऐसा दिखना चाहिए, जैसे आपने भी ये बोला ना कि मे बी इसको पिक्चर मिली होगी तो ये पतली हो रही है, तो ये चीज़ें तो दिमाग में ही नहीं आती थी यूट्यूब पे जब काम कर रहे हैं, कि ये तो कोई सोचता ही नहीं है उस टाइम पे। मैं भी नहीं, कभी नहीं सोचा, पर जब वो मैंने शुरू करा था ना, जब मैंने पहली बार देखा था ट्रेलर या टीज़र मिसमैच का, तो मेरे को एकदम से लगा था, मैंने कहा यार पसंद तो आऊँगी लोगों को, क्योंकि मतलब मैं, सही बात है यार, मैं बड़ी नॉर्मल दिखती हूँ, मैं ऐसी कौन सी ब्यूटी क्वीन हूँ कि टॉल यू नो जॉ लाइन, क्योंकि एक कन्वेंशनल बड़ा वो सेट बना हुआ है, करेक्ट, कि ऐसी ही लड़की होती है और हीरोइन नहीं होती। हाँ, और नहीं होती तो मतलब उस टाइम पे था भी ना कि बबली है तो साइड, मतलब ये बेस्ट फ्रेंड या लड़के की बहन या मतलब कि लीड है और ऐसे है, तो मेरे को बड़ा डर था कि मेरे को पता चले लोग कि ये ऐसी किसको दे दिया, इसको किसको कास्ट कर दिया, बोला भी लोगों ने लेकिन वो कमेंट मेरे लिए बड़ा मैजिकल रहा, बिकॉज इट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि वो पहली बार मेरा कोई काम नेटफ्लिक्स पे आ रहा था, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है। और उस टाइम से मैं, और वो इनसिक्योरिटीज आई थिंक एवरी नाउ एंड देन आती जाती रहती हैं, क्योंकि आप स्पेशली जब आप खुद का एक दुनिया बनाते हो यूट्यूब पर, और आप वो पूरी की पूरी दुनिया छोड़कर एक नई जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको हर सीन पे जज किया जाएगा, आपको व्यूज पे जज किया जाएगा, शो नहीं चला तो बोलेंगे आपकी वजह से नहीं चला है, हर चीज का जिम्मा आपको लेना है। और ऐसे में जैसे आपने कहा कि मैं वो नॉन फिक्शन शो में गई, मैंने बोला ये सब है, मैं क्या ही करूं, तो आदमी चुप रह जाता है कि भाई अब हाँ, अगर आपको कोई कंफर्टेबल कर देता है या आप चौथी बार जाते वहां पर तो आप कर, तो समझ आ जाता। जैसे आप 3rd सीजन में हम, हालांकि हमको ऐसा नहीं लगा, बिकॉज आई थिंक मेरे को लगता है कि जो नेटफ्लिक्स पे भी इनिशियली देखने आए ना, वो आप ही की ऑडियंस लेके आए, तो कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स जब आपको हायर करता है, जो मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं, बट नेटफ्लिक्स जब आपको कोई शो में हायर करता है ना, तो उसको पता होता है कि आप मुझे इतने लोग लेके आओगे, क्योंकि आपके पास थप्पा मार के आपके सब्सक्राइबर बैठे हुए हैं। पर यार मेरा ऑडिशन प्रोसेस भी काफी देर तक चला। ऑडिशन भी हुआ है? हाँ, सबका, तो आई डोंट नो अगर ये उतना सही है या नहीं। देन आई माइट बी रॉन्ग। हाँ, क्योंकि मेरे ऑडिशन कैसे होता है? बहुत लोग बैठे होते सामने, एक बंदा होता है। अच्छा, एक? हाँ, पर मेरे को तो बहुत डर लगता है यार ऑडिशन से। मेरे को मेरा हाल देखो, मेरे को ऑडिशन सुन के ही जजमेंट, आपको लगता है कि अभी मेरे को जज करके कुछ बोल देंगे और फिर मैं टूट गया तो, और फिर इतना अलग होता है ना, क्योंकि जब आपके पास ऑडिशन के लिए जो वो आते हैं स्क्रिप्ट या कैरेक्टर स्केच वगैरह जो आता है, उसमें आप अपने हिसाब से पढ़ लेते हो, आप अपने हिसाब से कैरेक्टर समझ लेते हो, फिर मिलता है आपको कास्टिंग डायरेक्टर जो अपने हिसाब से समझाता है। एंड मेरे को ऐसा लगता है जितना भी थोड़ा काम अभी एज एन एक्टर मैंने करा है, आई हैव कम टू रियलाइज कि मैं बहुत ज़्यादा अपने डायरेक्टर पे लीन करती हूँ। मतलब मेरे से प्रेप अकेले नहीं होती, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हूँ कि मेरे डायरेक्टर का विजन क्या है, या वो इस लाइन को कैसे देख रहे हैं, या उनके दिमाग में मेरा कैरेक्टर का क्या चल रहा है। हाँ, मतलब इनपुट्स वगैरह मैं देखती हूँ, पूछती हूँ सजेशंस वगैरह कि सर ऐसा हो सकता है या वैसा, बट यूजुअली मैं उन पे लीन करती हूँ ज़्यादा, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरी तो बहुत बैंड बजती है भाई ऑडिशन में, मैं अभी देके आई हूँ एक। अभी सीजन 3 आ रहा है, सेम लड़का? हाँ, इस बार एक ही है, सीजन 2 पे 2 थे। अरे आपका वो गाना कितना अच्छा था, कौन सा, खो गए? क्यों यार रेखा भारद्वाज जी ने गाया, बताओ यार। केड़ा मैंने सुना हुआ भारती, प्लीज वो गाना, नहीं तूने गाया, गाने नहीं सुनती, म्यूजिकल औरत नहीं है ना ये। मैं ना सुनती है ना लिखने देती है। ना लिखने देती है, पानी भी खत्म। लेकिन वो गाना सच में इतना प्यारा गाना है। कुछ तो लिखती हूँ, लिख के मिटाती हूँ मैं आजकल, हाय हाय हाय। वो तो सीजन 1 का गाना है, वो तो 4 साल हो गए अब। बट यार आपको प्रोजेक्ट है, ऐसे आपके 2 सीजन आ चुके हैं, आपको लगता है कि इसमें थोड़ा ये किया मैंने, तीसरे में मैं ये चीज़ अच्छी करूँगी,
कुछ सोचा होता है? सेम कैरेक्टर निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक्चुअली पता है डिम्पल मेरे लिए इतनी स्पेशल है, मेरे कैरेक्टर का नाम डिम्पल जी जी हाँ। जी जी। वो मेरे लिए इतनी स्पेशल है क्योंकि शी इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर आई हैव प्लेड दैट आई हैव नॉट रिटन। राइट। ओह, बहुत डिफिकल्ट। तो मैं बड़ी डरी हुई थी, लेकिन मेरे जो डायरेक्टर और मेरे जो राइटर्स हैं सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, इन्होंने इतना बढ़िया काम मतलब मेरे लिए बहुत आसान कर दिया था जब मैं पहली बार सेट पे गई थी एज डिम्पल। और वो मुझे बहुत पसंद भी है वो, क्योंकि मैं उससे रिलेट भी करती हूँ। आई ऑल्सो थिंक शी इज़ फियरलेस, शी इज़ ब्रेव। डिम्पल का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये आता है कि वो जो भी फील कर रही है वो उस पर इमीडिएटली रिएक्ट कर देती है। मतलब आप कभी ये बैठ के नहीं सोचोगे कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्या करना है इसको लाइफ में, बोल ही देगी वो इमीडिएट है। उससे प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन मुझे उसकी क्वालिटी बहुत पसंद आती है। तो मेरे लिए डिम्पल बहुत स्पेशल है सीजन 1 से ही। तो आई डोंट थिंक अभी 5 साल से आई हैव बीन डिम्पल, आई डोंट थिंक कि अभी अगर आप मेरे को बोल दो कि ये सीन है, आई थिंक आई कैन बी डिम्पल। शी इज सो क्लोज टू मी, आई डोंट थिंक शी इज एवर अवे। थोड़ी देर के लिए डिम्पल बनना जरा, कैसा लग कैरेक्टर। हाँ कैसा लग रहा है डिम्पल? ठीक है जी ठीक ही है। डिम्पल तो चश्मा। और फिर रोहित के साथ भी इतने मजे, मतलब रोहित के साथ इमीडिएटली आई हिट इट ऑफ जब हम सीजन 1 शूट कर रहे थे। और मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ डिम्पल और ऋषि की, और बिकॉज आई लव रोमांस सो मच, आई थिंक आई फील वेरी हैप्पी कि आई गेट टू लिव। वाओ, करेक्ट। यू नो, एंड स्पेशली ऐसा को एक्टर भी इतना प्यारा और इतना अच्छा आदमी होता है ना, बड़ा भला इंसान है। 100%। और रोहित ने इतनी मेरी लाइफ, पता है शुरुआत में इतनी उसने आसान कर दी थी ऑन सेट। वो खुद इतना एफर्ट डालता था टू मेक श्योर कि मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि उसने बहुत मेरे से ज़्यादा काम उसने कर रखा है इतने सालों से। वो बहुत यंग था जब वो मुंबई आया था, तो उसने बड़े साल काम कर रखा है। और मेरा पहला सेट था वो। भले ही मैं उससे 3-3.5 साल बड़ी हूँ लेकिन फिर भी ही वॉज लाइक वेरी प्रोटेक्टिव शुरुआत में जब वो बातें करता था, या ही इज़ टू मेक श्योर कि है। एंड प्लस रोमांस है तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भी होती है कि आप एक साथ अगर हो तो आप फिजिकली भी बड़े क्लोज हो। बट कभी भी 1 सेकेंड के लिए भी कभी ऐसा नहीं लगा कि हम ट्राई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या ऐसा। बड़ा ऑर्गेनिक, बड़ा इट्स वेरी इजी टू बी ऑन अ सेट विथ हिम। वाह यार, क्या बात है। ऐसे को एक्टर के साथ हो जा रहा है तो आपका शूट बहुत आसान हो जाता है और मज़ेदार भी। यस, आपको इंतजार रहता है। कल भी मेरा उसके साथ है, परसों भी। जो कहीं कर देते हैं अनकंफर्टेबल, फिर या था कल भी उसी के साथ है। मतलब हमारा तो यही चलता है, बिकॉज दोनों बड़े बिजी हो गए हैं, तो हम रुके होते कि जब सीजन 3 का शूट शुरू होगा। फिर सीजन 3 का शूट चला, फिर अच्छा अभी खत्म हो रहा है, अब प्रमोशन शुरू होंगे। तो ना आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज अब अगले हफ्ते से हम वो सारा काम करेंगे। वाह, तो उस टाइम पे आई विल हैंग आउट विथ हिम अ लॉट मोर। क्या बात है यार। आप YouTube आपने किया, आप सबसे पहले तो आपने थिएटर किया, फिर YouTube किया, राइटिंग की, फिल्म्स की, एक्टिंग कर रहे हो। कुछ ऐसा सोच के किया है या इट्स जस्ट कि मैं करती गई और होता गया? भैया ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे जीवन में करते गए और होता गया है। यही मैं वही तो कह रही हूँ, जब मैंने शुरू करा था मेरी तो इतनी समझ भी नहीं थी, या ऐसा लगता भी नहीं था कि अगर आप YouTube करोगे तो ये सारे दरवाजे खुलेंगे। किसने सोचा था? मैं तो नहीं सोचा था उस टाइम पे। आई वॉज सो ब्लाइंड इन टू दिस। कोई मुझसे अगर पूछता कि वेयर यू सी योरसेल्फ इन 5 years, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता उस टाइम पे, किसको पता था कि YouTube का क्या होगा, डिजिटल इकोनॉमी की। किसने सोचा था कि इंडिया में ऐसे हो जाएगा कि जियो आएगा और सारा गेम ही पलट जाएगा एकदम से। सब YouTube कर रहे हैं अभी। और सिर्फ YouTube ही नहीं, मतलब और मुझे ऐसा, मैंने ये सीखा है ना कि आप ट्रेंड्स वेंड्स सब देख लो, लेकिन जब बजट ज़्यादा आने लगता है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, तब समझता है कि हाँ अब गेम चेंज हो रहा है। जैसे जब मैं आई यूज्ड टू टॉक टू जो फ्रेंड्स मेरे उस टाइम पे ब्रांड मैनेजर्स थे या ब्रांड मैनेजमेंट में थे या फिर एजेंसीज में थे, तो उस टाइम पे तो यूट्यूबर्स के लिए एनी काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए 5% बजट होता था साल का, 10%, अब 60% निकल रहा है, 70%। मतलब मेन सबने सारे यूट्यूब एड्स ही करने। तो जब ये शिफ्ट हुआ ना, मैंने कहा भाई अब तो। और ये पूरा शिफ्ट का पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हुआ? टीवी में, हमको। हमारे जो बजट कटे हैं, आपको पता है टीवी में आज की तारीख में जो, क्योंकि आपने बोला ना जैसे 60-70%, तो जो 70% टीवी में आता था
वो अब टीवी में 30% आता है। 30% आता है, करेक्ट। तो सारे शोज जो एक्सपेंसिव बनते थे वो सब एक्सपेंसिव शोज नहीं बनते, जो बनते हैं कॉस्ट कटिंग में बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं। एंड अनदर हार्ट ब्रेकिंग थिंग इज कि कॉस्ट कटिंग हमेशा शुरू होती है राइटर्स से। हाँ ये तो है यार, ये तो है, बदले जाते हैं राइटर। सबसे पहले सारे टेक्नीशियंस, राइटर्स, ये मेकअप हेयर पीपल, ये पहले कटता है। ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज तुम लोग पैसे लेते हो और तुम्हारे चक्कर में हमारे जैसे राइटरों के पैसे कटते हैं। दोस्तों आवाज उठानी होगी हमें, लेकिन धीरे से। यार क्रेजी यार, बहुत प्राजक्ता, आपको जब आप ऑडिशन करते हो, जैसे आपने अभी ऑडिशन की बात निकली, जुग जुग जियो कैसे हुई और कैसे, बिकॉज धर्मा में काम करना, हमको तो एक बार करण जौहर ने एक्टर एक सीन के लिए बुलाया था रॉकी रानी में। आई हैव सीन इट, आई हैव सीन एक गाना था, पूरी एड ना आप तब तक सैंडल पहनो तब तक गया सीन, ऐसा था। नहीं पर वो तो गाना था ना, वो एड वाला। लक्ष्मी लड्डू for me and for you। बट हमको जब मिला ना तो मेरे को लगा यार क्या बात है यार, कितनी क्या क्या ट्रीटमेंट मिलता है। हम जब थे वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे वहाँ और करण सर ने कहा भारती तुम्हारा और आज का काम है एक दिन का, तो मुझे कमर्शियल बता दे। कमर्शियल? मैं क्या सर कमर्शियल छोड़ो। मैंने कहा सर प्लीज ऐसे नहीं कोई बात। हम जब वैन में गए ना प्राजक्ता, उन्होंने हमारे जितना लगेज रख दिए थे एलवी के। व्हाट? हाँ जी। I'm sorry, I spat on you. Sorry. हाँ यार एलवी पूरा भर दिया उन्होंने यार, इतना मतलब ऐसा होता है ना कि यार हमने बोला भाई साहब, मैंने बोला आज तो खुल के काम करेंगे। इतना बड़ा लगेज है कि अगर हम भी एयरपोर्ट पे लेके जाते हैं ना, लोग फेक समझते हैं कि ये कहाँ से खरीद पाएंगे, है ना हर्ष? लेकिन वो असली है सच में यार। और इतना प्यार, लेकिन फिल्म में बड़ी मुश्किल होती है यार, बहुत ज्यादा। हाँ, अरे तो चलिए क्या बात है ये, पर ये हमारा है वो है ना, ऐसे बोलते हैं। अच्छा तो उसमें क्या ऐसा सुनना पड़ता है सच में? ये वेब सीरीज और ये में जब आप लोग एक्टिंग करते हो तो स्लो स्लो बोलना पड़ता है कि तुमने वो क्या कहा था? नहीं वो एनर्जी सेव करते हैं। स्लो तो नहीं, पर लाइव ऑडियंस के पास तो सामने तो बात ही अलग हो जाती है ना, वो तो अलग ही है। क्या हमको पता, मैं कभी नहीं कर पाऊँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मुझे हमको बहुत स्लो पता है क्यों लगता है, क्योंकि हम बहुत तेज बोलते हैं। जैसे अभी भी हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लगा भाई जैसे स्टेज पे बोल रहे हैं, अभी हमारा वोकल ही वैसा हो गया है। आपको आदत वैसी हो गई जैसे है। आपको लड़का साथ में आया वो बोलेगा यार वो कितना ऊंचा बोल रहे थे ना, क्या भाई हम ऐसे ही बोलते हैं। फैंटा। लेकिन ऐसा होता है क्या? मुझे नहीं लगता मैं बड़े लोगों के साथ कभी काम कर पाऊंगी, लेकिन कैसा एक्सपीरियंस है जुग जुग जियो का? ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल भी वैसे, बाय द वे, क्योंकि आप ये बोलना ही फिजूल है, क्योंकि बड़े लोगों के साथ तो काम कर चुके हो ना। क्या सबके साथ तो कर लिया, शाहरुख खान, सलमान खान। शाहरुख के साथ झप्पियां भी पाली इतनी सारी। अरे नहीं वो तो स्टेज पे ना, तो एक ही बात है, काम तो काम होता है, आप चाहे जहाँ करो। अब तेरे को हीरोइन बनना है ना अगर, तो सीधा सीधा बोल दे कि मेरे को हीरोइन बनना है शाहरुख खान की। I'm open for business। आप वेब सीरीज या कोई लड़कियों वाली फिल्म कर रहे हैं तो मैं उसमें हीरोइन बनने के लिए रेडी हूँ, और मेरी आगे की डेट्स थोड़ी मैनेज करनी पड़ेगी। मुझे हीरोइन नहीं बनना, मुझे कोई अच्छी स्टोरी करनी है, काम करना है। यस काम करना, और मुझे काम करना। मुझे आप हफ्ता भर काम नहीं करवाओगे मैं बीमार हो जाऊंगी, चिड़चिड़ी हो जाऊंगी। पूछो, और जिस दिन मेरा काम होता है ना उस दिन शूट पे मैं सब्जी भी बना के जाती हूँ इसके लिए, पूछो दलिया भी खुश, पूरा आधा घंटा पहले पहुंच जाती हूँ। लोग बोलते हैं अभी तार बिछड़ी होती है वैरायटी की, मैं यहाँ खड़ी होती है। मैं अपने स्टाफ के साथ मजे करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो दिख जाता है आपके कंटेंट में ना, सच में। क्यों मैं बड़ी खुश हुई जब से आपने व्लॉग्स डालने शुरू करे, क्योंकि हमने टीवी पे तो देख रखा है आपको, पर ये बिहाइंड द सीन्स वाला देखने में जो मजे आते हैं ना एज अ फैन। हम लोग ना बहुत सालों से ये सोच रहे थे कि भारती का ये रूप ना, क्योंकि हर बार स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, स्क्रिप्ट आपको चैनल के हिसाब से, शो के हिसाब से लिखनी पड़ती है, और फिर इम्प्रोवाइजेशन कितना एडिट में रह भी जाता है आपको पता नहीं। के मालिक है नहीं, मुझे बाल बांधने मैं जुड़ा करके करूंगी, इसमें कोई चैनल नहीं कहेगा ओपन है, कोई कुछ नहीं कहता। तो मैं वही तो कह रही हूँ, टीम में शुरू करो चाहे, है ना, ऐसे करके लग जाती है इसकी सच में। तो इसीलिए दैट इज व्हेन ऑल माय इनसिक्योरिटीज ना, व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग, धीरे धीरे कर इनकी चीजों की ये सोचा ही नहीं था यार पहले तो। सच में यार ये व्लॉग की वाकई लत है ना,
जैसे मैंने परसों ना सरसों का साग बनाना था, ये बोलता अरे भाई बात सो जा, बाद में बना ली। मैं कहा नहीं भाई मेरा व्लॉग है। तो मैं देखो शूटिंग जैसे ही एक्टिव रही घर में, पूरा हाथ से आधा घंटा साग वाग आप भी ऐसे बहुत किए। सारा बना के रखते हो, फिर हफ्ता भर खाते हो? नहीं खाना पड़ता है। नहीं, कौन सा? हफ्ते के लिए बनाती हूँ साग, लेकिन 3 दिन में खा लेते हैं ये। हाँ, मेरे से तो सब पुराना नहीं खाया जाए, मतलब ऐसे साग वाग है तो खा सकते हैं। साग तो बेटर होता है साग जितना पुराना हो। बट उसके अलावा बाकी चीजें तो व्हाइट मक्खन भी है हमारे घर में, और मैं गार्लिक और ऐसा देसी घी का तड़का लगाती हूँ व्लॉग में गाइस। अब तो मौसम भी हो गया साग वाला। और मक्की की रोटियां खिलाई मैंने आज के साथ। बहुत क्रेजी, बहुत क्रेजी, मजा आ गया। एक बार आना आप घर पे। हाँ, मैं 100% मैं खाने के लिए जहाँ आप बुलाओ आ जाऊँ। सरसों का साग चाहिए 100%। अब मैं बनाऊंगी ना पक्का। ओके, मैं आ पर जाऊँ। तड़का नहीं लगाऊंगी, जैसे तड़का लगा के खिलाऊंगी आपको, साथ में डब्बा दूंगी, आप घर जाके तड़का लगाना, क्योंकि पुराना जितना होता जाएगा वैसे वो और बेटर होता जैसे दाल को है। तड़का जैसे आप लगाते हैं डिसाइड ना। करो। अरे हम पॉडकास्ट में खाने की बातें कर रहे हैं, साग का वो पॉडकास्ट। देखो भी इनको वो अच्छा लग रहा था, सब पता चल रहा है, उसमें खुश हो रहे थे। हाँ, हमारे साउंड दादा उस औरत पे खुश हो रहे थे, चड्डी पहने हो क्या? You sound exactly है ना? हाँ भारती, तू ही तो नहीं है। पता चले डब हो रहा है। मैं भी लोगों को पूछूं चड्डी पहने हैं? ये आप बताओ हमें। हम अपने पति की चड्डियां धो के थक गए हैं, हम उनको पूछे चड्डी नहीं पहने का, ये जो सुखाए हुए वो यार जुग जुग जियो। यस। हाँ यार। सो सेकेंड लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन खुल गया था मेरे ख्याल से जून या जुलाई में। पंचमी घावरी जो हैं, जो मेरी कास्टिंग डायरेक्टर थी फॉर मिसमैच्ड, तो मिसमैच का ऑडिशन मैंने पंचमी को दिया था। तो पंचमी का मुझे फ़ोन आया कि धर्मा इज़ मेकिंग अ फिल्म। उस टाइम पे इट वाज कॉल्ड जुग जुग जो ही था शायद। कह रहे ये सब हैं उसमें, अनिल कपूर हैं, नीतू सिंह हैं, कियारा है, वरुण धवन है। मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे तो एक वरुण की सिस्टर का रोल है जिसके लिए मैंने सजेस्ट करा था, तो तुम एक बार ही जाके ऑडिशन दे दो। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे साथ ये होता है ना कि जैसे ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ आती है ना, मैं किसी को नहीं बताती, मैं एकदम चुप हो जाती हूँ। मैंने बस सुदीप को फ़ोन किया, मैंने कहा ये है, हमको धर्मा के ऑफिस जाना है। नहीं, उसने बोला रिकॉर्ड करके भेज देना, सेल्फ टेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था। तो मैं ऑफिस गई, मैंने रिकॉर्ड किया टेस्ट और मैंने उनको भेज दिया। फिर पंचमी का फ़ोन आया कि डायरेक्टर सर जो हैं राज मेहता, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। तो मैं मिलने चली गई, और मेरे को ऐसे वो होता है ना, और बचपन से यार धर्मा है यार, मतलब अगर पिक्चर में काम करना है तो धर्मा में कर। मतलब मैं हमेशा डिज्नी प्रिंसेस वगैरह तो ठीक है, मुझे धर्मा ब्राइड बनना है। मुझे पहनना है मनीष मल्होत्रा के लहंगे स्क्रीन पे। डिज्नी प्रिंसेस है। हाँ, तो मेरा वो था। और इसमें मैं कि तुम्हारी शादी हो रही है और तुम्हारी मेहंदी होती है, फिर तुम्हारा संगीत होता है, एंगेजमेंट होती है, लहंगे सोच लिए मैंने। कहा वाह, एक तो होगा मनीष मल्होत्रा वाला। तो मैं राज से मिली और सब बातें हो गई, और फिर मैं निकली। मैंने पंचमी को पूछा, मैंने कहा कब बताएंगे, मिला कि नहीं? तो कह रही तो पागल है, मिलने क्यों आए हैं, मिल गया है। मैंने कहा ओह हो गया। तो इट वाज वेरी लाइक दैट। तब फिर मैंने फ़ोन कर उठा के मम्मा पापा को फ़ोन करके बोला कि मैंने कहा ऐसे हुआ है, देयर इज अ धर्मा फिल्म। एंड देन एकदम वो दैट ऑल्सो हैपेंड सो क्विकली। आई थिंक ये जुलाई अगस्त में कुछ बात हुई थी, फिर इमीडिएटली हम चले गए थे उसके बाद 1-2 महीने में शूट करने। कहाँ पे हुआ था शूट ये? चंडीगढ़, फिर मुंबई, फिर पुणे। यार बड़े बड़े लोग कैसे होते हैं शूटिंग करने में? ऐसा होता है कैसे कर रही हैं आप, थोड़ा पढ़ के कीजिए। नहीं, सब में मेरे को ऐसा लगा था कि ऐसा होगा, क्योंकि यार वैसा किसी के कारण कट हो जाता है ना, जैसे 3-4 लोग एक साथ सीन होता है। हाँ। नहीं बच जाता, गलत बोल रही हो आप, कट। हाँ। तो 2 बड़े बड़े स्टार भी साथ में होते हैं ना। नहीं, पर ये सारे इतने प्यारे थे ना सही में। और मेरे को ये डर था, पहला दिन था ना जब चंडीगढ़ में, मेरी बैंड बजी पड़ी थी मैंने। और पहला ही मेरा सीन था कि पिक्चर में अगर आप देखेंगे ना, तो एक डाइनिंग टेबल पे हम सारे बैठे हैं, तो सबका पहला ही मेरा सीन वो था कि जब सबके साथ, उसमें मेरी लाइन भी थी। मैंने कहा यार पहला ही सीन ये है। बट मैं एंड आई विल फॉरएवर बी वेरी ग्रेटफुल टू वीडी फॉर दिस। वो इतना प्यारा है, वो इतना क्यूट है वरुण। मुझे याद है, मैं अपने वैन से ना, बहुत ठंड थी, मैं वैन से चल के जा रही हूँ कि अंदर बैंड बज रही है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, नर्व्स हो रहे हैं, और ही केम, मुझे ऐसे गले में हाथ डाला कि अरे सब ठीक हो जाएगा, क्या हो गया, चिल कर, ये कर वो कर। और उस टाइम तक आई न्यू ऑफ हिम, बट इट्स वरुण धवन, अनिल कपूर है, नीतू सिंह है, कियारा आडवाणी है। मेरे को सोचा कि क्या ही होगा, कैसे ही एक सेट पे ये चल जाएगा।
बट सब बड़े प्यारे थे सब। नीतू मैम इतनी प्यारी है यार, उनके साथ बातें करने में इतने मज़े आते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें। तो वो ना पहला ही दिन मुझे ऐसा लगा, पर उसके बाद सब कुछ एकदम बहुत मस्त, सब लोग क्रेजी। लेकिन ये है कि आपको देखकर बहुत आपके फैंस और हम सबको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो भारती ने भी कहा कि ये हमारी घर की बेटी है, या मेरी बहन है, या मेरी शायद चाचा की बेटी होगी, तो वैसा वाला फील आता है। तो कहीं ना कहीं जो आपके सक्सेस में आई थिंक सच में प्रोजेक्ट है वो। आपको नेटफ्लिक्स का जो पहला आपका सीजन था उसमें किसी ने जो मैसेज किया था ना कि हमारे जैसी कोई आई है, वही फीलिंग मैंने पहले आपको बोला ना कि ये लगता है कि जिम के बाद घर आएगी या उसके बाद इसने घर ही आना है। और बोला क्या बनाया, ऐसे बड़े घरेलू। और मुझे लगता है कि ये जो सीजन है ना ये 3 पे नहीं रुकेगा, ये जाएगा आगे 100%। मैं तो चाहती हूँ, मैं तो कहती हूँ बच्चे भी दिखाएं टीम है ना, शादी हो जाए, बच्चे हो, आगे भी सीजन चले। अनुपमा नहीं चल रहा चले 15 सीजन 20 सीजन। पता है, पर मैं वही कह रही थी मेकर्स से भी ना, मैंने कहा देख लो, लेकिन एज अ फैन ऑफ द शो जो मैंने फर्स्ट सीजन में जो जिस चीज़ के लिए मैंने देखना शुरू किया ना, अभी तक मुझे वो चीज़ मिली नहीं है। मैंने कहा तो अभी आपको एक और बनाना पड़ेगा, यू कांट एंड दिस। अब मेरे बोलने से कुछ नहीं होता वैसे। और वो 4 की तैयारी में होंगे ये तो हिट जाना ही है भाई, 100%। ये तो हिट जाना ही है सच में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यार मेरे को सच में नहीं हो रहा कि ये लड़की किताब लिख सकती है। प्लीज आप मेरी किताब खरीदें जब आएगी। जरूर Yes, जरूर yes, जरूर। और हम किताब का जो बाइंग लिंक है वो हमारे बायो में डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और भाई मैं तो कहती हूँ कि जो बुक खरीदेगा फोटो डालो और इसको टैग करो, Please. ये रीपोस्ट करेगी 100%। सब स्टोरी डालो, मैं तो डालने वाली हूँ जब बुक मुझे मिलेगी। मैं भेज दूँगी। सच में। एंड आई थिंक पहली किताब हर किसी के लिए बड़ी स्पेशल होती है, तो आप लोगों को इतने साल तक प्राजक्ता ने एंटरटेन किया है, अब आपकी बारी है कि उसे आप बताएं कि उसका आपकी किताब इसकी किताब आपको कैसी लगी और आप क्या क्या चीजें आप और जानना चाहते हैं। यस, जो किताब को आप प्यार देंगे ना वही उसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन है 100%। बट वो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना उसके साथ साथ। यूट्यूबर है भाई, हम लोग मांग ही लेते हैं, सब्सक्राइब कर देना। मुझे लगता है कि किताब को बहुत प्यार मिलेगा क्योंकि प्राजक्ता आप मतलब प्राजक्ता आपके नाम ही बड़ा मुश्किल था। प्राजक्ता पी लेकिन जो आप काम करते हैं ना, मेहनत दिखती है। जैसे आपने मुझे बोला ना दिखती है और दिखती है, और जो मेहनत करते हैं उनको जो सामने वाला मेहनत कर रहा होता है वो भी दिखता है। इसीलिए आप बोलते हो कि हाँ आपके उसमें दिखता है, आप में भी दिखता है, हर चीज में दिखता है। और आपका पार्टनर ऊपर से नेपाली, आप सारी उम्र खुश रहने वाली और पीरो पीरो भात और मासू खाने वाली है। मजा आ जाएगा। मैं तो गुजराती के साथ होगी ना शादी। यू वेजिटेरियन? नहीं बस इनका क्या हो गया, भात और मासू तो फिर भी हो सकता है। इनका होता है दाल चावल और रसगुल्ला भी खा लेते हैं, मीठा एक साथ हो जाता है ना। इनको काम बड़े होते हैं बिजनेस, तो इनको मीठा भी ले आओ साथ में। ऑन दैट नोट दोस्तों इसको हम करेंगे इग्नोर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। एंड बुक बाय करने की लिंक एक और बार बता रहा हूँ, मैंने नीचे डाल दी है, तो फटाफट पहले बुक बाय कर लो आप प्लीज। करना यार, लड़की ने लिखी है। थैंक यू। मेरे को तो खुद ही बिलीव नहीं होता यार। यार मैं कवर दिखाऊं प्लीज।